नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम मामला जो है आपको बता दें पटना हाई कोर्ट में विचाराधीन है। 18 मार्च को एक निर्णायक सुनवाई पटना हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में होनी है। छात्र जो री एग्ज़ाम चाहते हैं, जो याचिका करता है वो, इसके साथ साथ जो मेंस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो भी नज़र बनाए हुए हैं 18 मार्च के सुनवाई को लेकर। और आपको बता दें इसके साथ साथ ही गर्दनी बाग में भी मोर्चा छात्रों ने संभाला हुआ है। बड़ा ही विचित्र और अद्भुत और बड़ा ही लंबा ये आंदोलन चला। और देखिए कि स्थिति ये है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी, जो डिवीज़न बेंच के द्वारा भी जो है, इस केस में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि 18 मार्च को ही डेट दिया गया, फर्स्ट आवर में ही समय दिया गया और छात्रों के द्वारा मोर्चेबंदी भी ज़बरदस्त की गई है। अब बहुत सारे छात्र जो हैं, अब छुट्टी का समय है, आज बहुत सारे इलाकों में बिहार के आज होली भी है, तो होली की शुभकामनाएं हैं। और हम आशा करेंगे कि जो ये विवाद रूपी जो होलिका है वो भस्म हो और बीपीएससी और छात्रों के बीच में विवाद की स्थिति जो है वो समाप्त हो और आगे ऐसा विवाद ना हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो छात्रों को ही होता है। तो बताएं आपको कि बहुत सारे छात्रों के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या होगा, री एग्ज़ाम हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्या, जो भी है। देखिए, अब जो भी मामला है, ये तो मैं शुरुआत से कर रहा हूँ कि जब जो भी मामला है वो कोर्ट के हवाले है, क्योंकि शुरुआती दिनों में ही 15-20 दिनों में पता चल गया कि सरकार और आयोग का जो रवैया जो है वो अड़ियल है, वो अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यही 3 महीनों को दौरान देखने को भी मिला। तो अब इतना जान ले आप कि जो भी होगा वो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ही होगा। और सबसे एक पॉजिटिव बात है जो छात्रों के पक्ष में है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिलचस्पी ली जा रही है और एक-एक बिंदुओं पर सुनवाई की जा रही है। आपने देखा होगा कि जस्टिस आशुतोष कुमार जो हैं वो, जब अभिजीत आनंद जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जब वो अपना पक्ष रख रहे थे तो एक-एक बिंदुओं पर काफ़ी दिलचस्पी और जानने की जो स्थिति होती है, जानने की लिए जो उत्सुकता होती है, उस तरह से जस्टिस साहब के द्वारा हर एक उसमें काउंटर प्रश्न भी पूछे जा रहे थे, हर एक बातों को जानने की कोशिश भी की जा रही थी। और बताएं आपको हम कि 18 मार्च को जो है, जो अभिजीत आनंद जी का PIL है, उसमें बाकी बचे मुद्दों पर सुनवाई होगी। आयोग और सरकार उसके विपरीत अपने पक्ष रखेंगे, उसको काउंटर करेंगे। इसके बाद जो 5 रिट याचिकाएं हैं, उनके वकीलों, जो याचिका करता है उनके वकीलों के द्वारा भी अपना पक्ष रखा जाएगा। और उसके बाद भी काउंटर जो है वो पक्ष अपने आयोग और सरकार के द्वारा रखे जाएंगे। तो देखिए, ये मामला जो है वो पूरी तरह से अब न्यायालय में है। और न्यायालय में जो सबूत रखे गए हैं छात्रों के द्वारा, जो तथ्य रखे गए हैं, अगर उनको मजबूती से प्रूफ कर दिया गया, जज साहब को, बेंच को ये विश्वास हो गया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, बहुत सारे जो हैं अनियमितता हुआ है या किया गया है, जो भी है, तो ऐसी परिस्थिति में एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। पूरे एग्ज़ाम को रद्द भी किया जा सकता है अगर पूरी तरह से ये साबित करने में छात्र सफल रहें। जांच भी करवाया जा सकता है, जांच भी हो सकता है। इसमें प्रश्नों को लेकर विवाद है, प्रश्नों पर भी कार्रवाई हो सकती है, एक्सपर्ट पैनल पर भी प्रश्न उठ सकता है, प्रश्न हटाने की भी बातें आ सकती हैं। कहने का मतलब है ऑप्शन सारा खुला हुआ है। और कितना मजबूती से हर एक पक्ष अपना पक्ष रखता है, ये जो है कोर्ट में निर्धारित करेगा। इसके साथ साथ जो सबूतों को लेकर हम बात करते हैं, सबूत जिसको लेकर ये दावे किए गए पिछले महीने 10-15 दिनों तक, कि काफ़ी प्रामाणिक सबूत हमारे हाथ लग गया है। अलग अलग ज़िलों के ट्रेजरीज में की गई गड़बड़ियों की बात कही गई। फिर से जो है वो पैसों के लेन देन की बात कही गई। और ये दावा किया गया कि सारा तथ्य हमारे पास है। अगर उन तथ्यों को कोर्ट में रखा जाए तो छात्रों की जीत तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि वो जो है डायरेक्ट एविडेंस होंगे, जिनको तोड़ना ममोड़ना जो है वो बड़ा ही मुश्किल होगा। लेकिन जो छात्रों के द्वारा जो एविडेंसेस रखे गए हैं वो भी मजबूत हैं, लेकिन उनमें है कि साबित करना पड़ता है, जिरा करना पड़ता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है कि हमारे द्वारा जो बातें कही जा रही हैं वो अनियमितता या री एग्ज़ाम के लिए उचित परिस्थिति पैदा करती है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। और ये बड़ा ही मुश्किल रहा है। अब तक हम देखें तो छात्रों के वकीलों के द्वारा ये प्रूफ नहीं किया जा सका है, लेकिन जो गुरुदेव के द्वारा जो सबूतों की बात कही जाती है वो सबूत नहीं, वो एटम बम है। अगर उसे रख दिया जाएगा तो जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध जो है जापान में 2 एटम बम गिरने के बाद से ही समाप्त हो गया, वही स्थिति जो है ये री एग्ज़ाम को लेकर होगी। अगर गुरुदेव के द्वारा जितने सबूतों की चर्चा की गई, अगर उनको सीधे हाई कोर्ट में रख दिया जाए, कोई जिरह कोई बहस नहीं, सारा एग्ज़ाम कैंसिल होगा, सीबीआई जांच होगा। लेकिन पता नहीं अब किन वजहों से जो है सबूतों की बात करने पर हमारे खिलाफ ही जो है मोर्चा खोल दिया जाता है और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि हो गया, उन बातों की चर्चा नहीं करनी है, हो गया, आप पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अरे हमारे उनसे क्या दुश्मनी है, जो उन्होंने कहा है हम उन्हीं बातों को कह रहे हैं। और जब उनके द्वारा ये बातें कही गई तो पूरे छात्रों में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ। और आप ही सोचिए, जो शिक्षक जिसको पूरा भारतीय उपमहाद्वीप सुनता है, बड़े बड़े प्रोग्राम में बुलाया जाता है, लोग सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं उनकी बातों को, और उनके द्वारा 10-12 दिनों तक हर एक देश के चैनल को गर्दनी बाग, जहाँ पर बीपीएससी के कैंडिडेट आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पर ये खुलेआम कहा गया कि हमारे पास सबूत हाथ लग गया है, बहुत बड़ी अनियमितता हुई है, सारे सीटों को बेच दिया गया है, हजारों करोड़ों का लेन देन हुआ है, ट्रेजरी से प्रश्न पत्र जो हैं चोरी हो गई, पुराने प्रश्न पत्र को दे दिया गया री एग्ज़ाम में। तो आप ही सोचिए कि क्या इन सबूत, जब इतने सारे सबूत हैं, सारे भेद वो जानते हैं, तो क्या इनका प्रयोग कब किया जाएगा? कोर्ट में ही किया जाएगा। आपने न सरकार को दिया, न आयोग को दिया, न जांच एजेंसियों को दिया, तो कोर्ट में तो दें। आखिर ये सब प्रूफ कोर्ट में मिलेगा तो ही तो री एग्ज़ाम हो पाएगा ना, तो ही शोषित वंचित पीड़ित जो गरीब छात्र हैं जिनके साथ हमेशा अन्याय हो जाता है, वो अन्याय भविष्य में रुकेगा। अगर आप इन सबूतों को हवाले करेंगे कोर्ट के, कोर्ट जांच बैठाएगा, जांच में ये पता चलेगा कि क्या सचमुच में खेल किया जाता है, जानबूझकर जो है पढ़ने वाले छात्रों के साथ अन्याय किया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है। आखिर जांच होगा तभी तो ऐसे लोगों को सज़ा मिल पाएगी जो ये सारा खेल खेलते हैं। और चुप्पी साध लिया गया है 1 महीने से, प्रश्न पूछने पर अपने टूलकिट को एक्टिव कर दिया जाता है कि इसी पर बौछार लगा दो, उल्टे सिल्टे आरोप लगा दो। तो आप हम पर आरोप लगाएं, हो सकता है कि आपके द्वारा कुछ ऐसे मनगढ़ंत भी आरोप लगाए जाएं जिससे मुझे परेशानी हो, लेकिन चलिए, ईश्वर है, वो सब देख रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा है, आप अपनी बातों का मान रखें, आप छात्रों के बीच में यकीन उन्हें दिलाएं कि हाँ, हमने आपको जो कहा है वो सोच समझ के कहा है, पूरी तरह अपने नॉलेज में कहा है, और हम इसे आपके सामने रखते भी हैं, कोर्ट में रखते भी हैं। लेकिन आप नहीं रखिएगा, कोई दूसरा तिकड़म भाजिएगा तो देख लीजिए, छात्र हैं, जिस तरह आपको सपोर्ट करते हैं उसी तरह आपसे विरक्ति भी हो जाएगी, नाराज़गी भी हो जाएगी, आपकी विश्वसनीयता चली जाएगी। तो 3 दिन का समय है आपके पास, और आपने ना कोई कोर्ट में PIL किया है, ना रिट किया है, और जुड़ने की बातें निकल के आती हैं।
बात जुड़ने और पीआईएल करने की नहीं है, बात सबूतों की है। क्योंकि पीआईएल और रीट तो हजारों होते रहते हैं, लेकिन सबूत के अभाव में कोई भी पीआईएल या रीट जो है वो सफल नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ा चीज़ आपके पास सबूत है, तो सबूतों को आप जो हैं वो कोर्ट में प्रस्तुत करें। जो छात्र हैं जो इतने दिनों से यातना दे रहे हैं अपने आप को, उनके त्याग को आप सफल बनावें। यही हमारी आपसे गुजारिश है, छात्रों की गुजारिश है। और हम आशा करते हैं कि आप छात्रों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। आप छात्रों को वादा करके जो है मुकरेंगे नहीं। आपने पिछले महीने छात्रों को गलत आश्वासन नहीं दिया था। मुझे पूरा यकीन है आपके द्वारा जो है छात्रों के विश्वासों पर पूर्णतः खड़ा उतरने की कोशिश की जाएगी और री एग्ज़ाम कराया जाएगा। अगर आपके द्वारा लगाए गए आरोपों में दम है तो री एग्ज़ाम होना चाहिए और आपको री एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने आरोप ऐसे लगाए हैं जिससे बीपीएससी की विश्वसनीयता जो है, बीपीएससी की विश्वसनीयता छोड़िए, छात्रों का बीपीएससी पर से विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो गया है। छात्र अब बीपीएससी पर चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि गुरुदेव के द्वारा जब इतने मजबूत साक्ष्य डंके की चोट पर रखने की बातें कही गई हैं तो हो ना हो बीपीएससी में कोई ना कोई खेल तो चलता ही है। तो या तो इसका पटाक्षेप करें, कोर्ट में जो है आप प्रूफ रखें, इस तरह नज़रें छुपाकर आप इधर उधर ना भागे। होली के दिन आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है, छात्रों को न्याय दिलाएं गुरुदेव, और री एग्ज़ाम के लिए परिस्थितियां हैं तो उन्हें पूरा करके दिखाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।